औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum 10th class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 3 control structure, and this is your lecture number 18 and I am your computer teacher Suhashfiq. Today our topic is loop. सेलेक्ट कंट्रोल में हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास लूप एक टाइप है। आज हम लूप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लूप हमारे पास क्या है। लूप वी ऑफन फेयर प्रॉब्लम्स whose solution may require execute a set of statement repeatedly। ठीक है, जो ऊपर हमने सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी है इनमें कुछ किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इन सच सिचुएशन वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम और until a certain criteria is satisfied। ठीक है, पिछले जो हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उनको डिस्कस करने के लिए कुछ तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए लूप हम लेके आए। लूप के साथ क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर्स के साथ एक ही चीज़ को हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं एक टाइम पीरियड में। लूप स्ट्रक्चर फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। लूप जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि हम अगर एक चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो एक तरह का लूप चल जाएगा। लूप से मुराद ये है कि सर्कल एक तरह का चल जाएगा और वो जितनी दफ़ा हम इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको एग्जीक्यूट कर देगा उतनी ही। ठीक है, लूप की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जिनमें है फर्स्ट है फॉर नेक्स्ट लूप, सेकंड है वाइल वेंट लूप और थर्ड वन क्या है, नेस्टेड लूप। सबसे पहले हम इनकी फॉर नेक्स्ट लूप डिस्कस करेंगे और इनको बाकी डिटेल बात भी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप। व्हेन it is known in advance how many times the loop must be repeated, then for next loop is the most difficult option. For next loop is used to represent set of statements or to be specified। ठीक है, स्पेसिफाई करता है for loop के कैसे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, कितने नंबर्स में करना है और कितने टाइम पीरियड में करना है। इसकी हमारे पास कुछ जो है सिंटैक्स है। फॉर लिख के वेरिएबल का नेम और इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे हम वेरिएबल के नेम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप हमारे पास क्या करता है, द वाइल लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम फॉल्स। वहाँ तक काम करेगा कि जब तक हमारी कोई प्रेजेंट कंडीशंस जो है वो फॉल नहीं हो जाती। दिस इज़ फुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नाउ टू एडवांस हाउ मैनी टाइम इट विल बी लूप एग्जीक्यूटेड। ये तब होगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती जाएगी। जब तक ट्रू कंडीशन नहीं होती जाएगी तो ये तब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसका एक्सप्रेशन जो है वाइल के साथ एक्सप्रेशन दे के लूप स्टेटमेंट आएगी और लास्ट पे हम क्या करेंगे, विंड टाइप कर देंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में आएगी द एक्सप्रेशन इन द वाइल लूप कंट्रोल द लूप रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तब तक कंडीशन लूप चलती जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। एज फॉर एज इट बिकम फॉल्स द लूप टर्मिनेट इमीडिएटली एंड प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द इवेंट। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो वो अल्टरनेटिव जो है वाइड की तरफ मूव करवा देगा और उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। Whenever in for loop the loop control variable in initialized and increment to determine within the for statement, right? for statement की तरफ जाके मूव करते जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम काउंटिंग राइट करें अप टू 50 तक, 1 से लेके 50 तक हम काउंटिंग राइट करना चाहते हैं तो हम इस तरह की कंडीशन लगाएंगे कि वो 50 तक यानी कि n इज इक्वल टू 50 आ जाए तब कंडीशन फॉल हो। लेकिन उससे पहले जितनी दफ़ा भी जो होगी कंडीशंस फॉल होती जाएंगी वो ऐसे ही काउंटिंग को तरतीब के साथ प्रिंट करता जाएगा। 1 2 3 एग्जीक्यूट होते जाएंगे। जब n इज इक्वल टू 50 आएगा 50 प्रिंट होगा, लेकिन जब उसके बाद 51 की तरफ जाएगा तब
हमारी कंडीशंस फॉल्स होगी और लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप में तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशंस फॉल नहीं हो जाती। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट नेस्टेड लूप। Inside a loop, for loop or while loop, there can be one or more loops. For or while such type of structure is known as nested loop. Nest का मतलब क्या है, जाल यानी कि घोंसला टाइप। तो for loop और while loop को मिला के इन दोनों के अंदर जो रखेंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, nested loop कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एग्जांपल है y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 1 है, तो प्रिंट क्या करना है हमने, नेक्स्ट x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एंड करेंगे। द फाइल कंटेन 2 लूप्स, द आउटर लूप इज फ्रॉम द लाइन नंबर 10 to 16 एंड इनर लूप फ्रॉम द लाइन नंबर 20 to 40. In the line number greater than 1, control is transferred to the line number 20, which cause the inner loop to execute 5 time, resultly into printing 5 static in one row. The statement at the line number 50 will be transferred to the printing control to the beginning of the next line. When the line 60 is entered, then 4 is once again the inner loop. ठीक है, inner loop चलने के बाद, outer loop चलने के बाद वो आउटर लूप के स्टेटमेंट में आएगा, लेकिन फिर इसकी इनर लूप में जाएगा। जब तक कि इनर लूप को सेटिस्फाई नहीं करता, इनर लूप की जो एग्जीक्यूशन है इसको कंट्रोल नहीं करता है, तब तक ये रन आउट होता रहेगा। इसके मुसलसल रन आउट की हुई वजह से ये अपनी दूसरी लूप यानी कि आउटर लूप तक पहुंच नहीं सकेगा, यानी कि इनर आउटर लूप के ट्रू होने कंडीशन ट्रू होने के बाद वो इनर लूप में आ जाएगा और इनर लूप तब तक रहेगा जब तक ये इसकी फुलफिल नहीं कर लेता है। इनर लूप में मोस्टली जो है हमारे पास वाइल वाइंड लूप जो है इस्तेमाल होगी, वो तब तक चलेगी जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद यानी कि इनर को कंप्लीट होने के बाद वो आउटर की तरफ आएगा और आउटर की कंडीशन ट्रू होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर, और प्रॉपर्ली आप इसको अपनी बुक से रीड आउट कर लें। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। स्टे होप, स्टे सेम। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।